नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इस समय रुहेलखंड समाचार किसानों के हित में एक कदम उठा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उसको कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। जी, आप सही सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के हित की बात कर रही है, तो उन योजनाओं को किस तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उसकी आड़ में किस तरह से धांधली हो रही है। अभी रुहेलखंड समाचार ने एक मामला दिखाया था धमोरे का, और उसके बाद अब दिखा रहे हैं हम शाहबाद ब्लॉक के पडवई इलाके का, जहां पर एक बिल्डिंग जर्जर हालत में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक बिल्डिंग जर्जर हालत में जो करीब 25 साल से ज़्यादा बंद पड़ी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि AR कोऑपरेटिव और UPSS ने मिलकर एक धान क्रय केंद्र का बाकायदा आवंटन किया है, इसको प्रस्ताव किया है। आखिरकार ये सब कुछ कैसे चल रहा है, ये बड़ी बात है अपने आप में कि ये सारा झोल-झाल जैसे धमोरे में मैंने आपको दिखाया था, और अब मैं दिखा रहा हूँ आपके शाहबाद ब्लॉक का पडवई इलाका, जहाँ पर एक जर्जर हाल में बिल्डिंग है, लेकिन प्रस्ताव कर के आवंटित करके उसको एक धान क्रय केंद्र बनाया गया है, कागजों में चल रहा है। और जबकि ना ये बिल्डिंग इस हालत में है कि यहाँ पर कोई क्रय केंद्र स्थापित हो सके, या कोई स्टाफ बैठ सके, या कोई इसका चेयरपर्सन होगा वो बैठ सके, या सचिव बैठ सके, किसी भी चीज़ में नहीं है। लेकिन विभाग ने अपनी मनमानी करते हुए किस तरह से काम किया है, ज़रा देखिएगा मेरी इस रिपोर्ट में। अब उत्तर प्रदेश के रामपुर के शाहबाद ब्लॉक के पडवई में पहुंची है रुहेलखंड की टीम, ये जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश की ये योगी सरकार है किसानों के हित के लिए कितना बड़ा काम कर रही है, और धरातल पर आखिरकार सब कुछ क्या है। क्या वाकई में योगी सरकार जो कुछ किसानों को दे रही है, क्या उन तक पहुंच रहा है या नहीं। जब हमने सच्चाई जानने की कोशिश की तो हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उसे देख के हम हैरत में पड़ गए कि योगी सरकार ने तो सब कुछ किया, लेकिन उन तक, किसानों तक पहुंचा क्या। ऐसा ही कुछ मामला है उत्तर प्रदेश के रामपुर के शाहबाद के ब्लॉक के पडवई का, जहां पर UPSSC ने एक केंद्र आवंटित किया है जो मात्र खंडर में है। रुहेलखंड समाचार इससे पहले धमोरा सहकारी संघ और पूर्ति भंडार का भी मामला उठा चुका है, जबकि जिला सहकारी संघ द्वारा रामपुर में बहुत सारे केंद्र खोले गए हैं। उनमें रामपुर जिलाधिकारी को शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी महोदय ने करीब 14 सेंटरों को निरस्त कर दिया। वहीं अब भी विभाग की मनमानी और AR कोऑपरेटिव की मिलीभगत साफ तौर पर देखी जा सकती है कि रामपुर में धान क्रय केंद्र किन हालातों में है और किन चीज़ों में चल रहे हैं। बहरहाल ये अपने आप में सवाल है कि आखिरकार ये सब कैसे और किसकी मिलीभगत से हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलेसन है। आलेसन जी, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपके पीछे, ये क्या है? ये साहब पुराना स्टोर है। पुराना स्टोर का है? यही वही गल्ला उल्ला खरीदा जाता है, वही है साहब। तो कब से बंद पड़ा है? ये तो काफ़ी टाइम से बंद है अभी। तो अभी खरीदारी हो रही है आज? ना, इसमें कुछ काम ना हो रहा है। कब, कितने टाइम से बंद होगा आप? ये तो 20 साल से बंद है। तो आप क्या करते हैं? मैं तो दूध का काम करूँ साहब, मैं थोड़ा सा दूध। तो आप तो रोज़ देखते होंगे इसको? हाँ, रोज़ यहाँ पर लेकर के जाऊँ रोज़ देख। तो यहाँ पर कभी खरीदारी वगैरह नहीं हुई है? ना, अब ना हो रही खरीदारी कोई। जगह में कितने साल से बंद होगा ये? 20 साल हैं। रुहेलखंड समाचार के कैमरे में पहले तो धमोरा सहकारी संघ कैद हुआ था, और अब दूसरा मामला पडवई सहकारी संघ का सामने आ गया। देखिए तो जिला सहकारी संघ के AR कोऑपरेटिव किस हद तक जाकर काम कर रहे हैं, और कोई भी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। हम पहुंचे थे आज पडवई के सहकारी संघ पर, जहां कई वर्षों से बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना तो कोई विभाग रहा है, ना ही कोई स्टाफ। भवन के ठीक सामने एक लोहार की कारीगर देखे मिले। उनसे हमने कहा कि आखिरकार ये संघ का भवन किस हालत में है और कब से चल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, ये संघ का स्टोर है। मैं मूल निवासी ग्राम ऐचोरे का बिलक तहसील का निवासी हूँ। मैं 2000 में आया था। अच्छा। तब इसमें कभी कभी गल्ला 1-2 बार मैंने देखा था। उसके बाद में ये बिल्डिंग जर्जर है और इसमें कोई तोल नहीं हुई है, ना इसको कोई देख रेख करता है। और इसमें एक हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने जानवर पालने का इसमें मतलब काम कर रहे हैं। हाँ, बांध रखे तो हैं। आपके अनुसार 24 साल हो गए आपको आए हुए यहाँ पर? जी हाँ। तो 24 साल में कितने टाइम से बंद पड़ा होगा? हो गए ये होंगे? तो साहब जब ही से पढ़ा है, 1 साल बाद से ही।
मतलब 20-22 साल हो गए। जी हाँ, इतने होगा। तो अभी अभी बिल्डिंग की हालत कैसी है? बिल्डिंग तो साहब ये सामने आपको बता रही है, आप देख लीजिए खुद ही, ये क्या कह रही है बिल्डिंग, और दोबारा बनने का निर्माण होने की है ये। तो इस बिल्डिंग में क्या अभी क्या स्थिति, कौन क्या जानवर बनते हैं, भूसों से? हाँ, जब खाली पड़ा है साहब तो इसमें तो कोई भी चीज़ है, किसी ने लकड़ी मतलब डाल रखी है, और वो तो चलो कोई बात नहीं है, जानवर बंध रहे हैं इसमें। और ये इधर से गिर गई है छत इसकी। ये एक हमारे जब इसमें इधर के कोलार के पांडे जी थी देखने को, मैंने उन्हें अवगत भी कराया था। ये जब भी कम से कम 10 साल हो गए गिरे हुए। ये उत्तर प्रदेश का रामपुर का पटवई इलाका है, जहां पर आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जिस बिल्डिंग में करीब बताते हैं लोग 2500 साल से ये बिल्डिंग जर्जर हालत में है और यहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में यहाँ AR कोऑपरेटिव जो हैं वो और UPSS की मिली भगत से एक नया मामला उजागर हुआ है। रुहेलखंड समाचार इस बार पहुंचा है धमोरे के बाद पटवई में। जैसा कि अब मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन दिखाएं कि पटवई के ये जिला जो सहकारी संघ है लिमिटेड है, यहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरह से जानवर बंधे हुए हैं, और बल्कि मिली भगत से इतना बड़ा मामला किया गया है विभाग की ओर से कि विभाग ने बाकायदा इसके नाम पर धान क्रय केंद्र भी प्रस्तावित किया है। जो इन्होंने सूची बनाई है उस सूची में UPSS के 23 नंबर पर इसका जिक्र है, जिसे आप सुन रहे हैं कि ये बाकायदा जिक्र किया गया है। ये सारा मामला AR कोऑपरेटिव और UPSS की मिली भगत से सारा मामला खेला गया है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये लोग कैसे बदनाम कर रहे हैं। योगी सरकार किसानों के हित में बात कर रही है, किसानों को लाभ पहुंचाने की बात कर रही है, तो वहीं विभाग जो सहकारी संघ है वो किस तरह से उसका मिसयूज कर रहा है, कैसे घपला कर रहा है, कैसे गबन कर रहा है। ये पूरा एक खेल चल रहा है रामपुर में, जैसा कि रुहेलखंड समाचार ने आपको पहले दिखाया था धमोरे का, और अब हम बात कर रहे हैं पटवई की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं कि पटवई में भी इस तरह का मामला साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिएगा पूरा मामला आखिर है क्या, ये सब कुछ कैसे चल रहा है। अब रुहेलखंड समाचार ने उजागर किया है पटवई का मामला, और देखना ये होगा कि अधिकारी जब ये समाचार प्रसारण होगा तो किस तरह से इसको संज्ञान में लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।